दोस्तों, आज बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ये तो हर जगह दिखता है। ऊंचाई पे काम करने के लिए, काम खत्म करने के लिए और नई नई चीजें बनाने के लिए स्कैफोल्डिंग बहुत काम आता है। लेकिन सच बात तो ये है कि अगर हम स्कैफोल्डिंग को केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए स्कैफोल्डिंग सेफ्टी कोई सजेशन नहीं है, ये नियम है, कानून है। और सबसे जरूरी बात, इससे सब लोग हर रोज सही सलामत अपने घर जा पाते हैं। हम बात कर रहे हैं गिरने से बचने की, चोट लगने से बचने की और एक दूसरे का ध्यान रखने की। चाहे आप एक्सपर्ट हो या नए हो, ये सेफ्टी टिप्स आपको ऊपर काम करते वक्त सेफ रखेंगे। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए काम शुरू करते हैं। स्कैफोल्डिंग पे चढ़ने से पहले उसे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। देखिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्या ये सीधा है? क्या सपोर्ट्स मजबूत हैं? कहीं कुछ हिलता हुआ तो नहीं है? प्लेटफॉर्म्स चेक करिए, वो अच्छी कंडीशन में होने चाहिए और अच्छे से लगे होने चाहिए। क्रैक्स नहीं, जंग नहीं, लूज बोर्ड्स नहीं। और गार्ड रेल्स को मत भूलिएगा, ऊपर ये आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। आखिर में ध्यान रखिए कि स्कैफोल्डिंग उस वेट के हिसाब से बना हो जितना उस पे आने वाला है। इसमें आपका वेट, आपके टूल्स का वेट और आपके मटेरियल्स का वेट सब शामिल है। अगर आपको कोई डाउट हो तो अपने सुपरवाइजर से पूछ लीजिए। ऊंचाई पे काम करने का मतलब है सेफ्टी गियर को सीरियसली लेना। सबसे पहले आपका हार्ड हैट, ये आपके सर को गिरने वाली चीजों से बचाता है। उसके बाद स्टर्डी वर्क बूट्स पहनिए जिनकी ग्रिप अच्छी हो ताकि आप फिसलें नहीं। स्कैफोल्डिंग पे काम करते वक्त सेफ्टी हार्नेस बहुत जरूरी है। इसे हर समय एक सिक्योर एंकर पॉइंट से क्लिप करिए। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ये आपको गिरने से बचाएगा। आई प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। डस्ट, डिब्री और उड़ने वाले पार्टिकल्स ऐसे हैजर्ड्स हैं जिनसे आप पंगा नहीं लेना चाहते। सुनिए अब बशीर। सेक्शन 4, वूप्स। स्कैफोल्डिंग के साथ होने वाली आम गलतियां। हम सब ने देखा है, लोग सेफ्टी के साथ शॉर्टकट्स लेते हैं। एक आम गलती है स्कैफोल्डिंग पर ज्यादा वेट रखना। याद है वो वेट लिमिट? उसका ध्यान रखिए। एक और मनाही डैमेज्ड या फॉल्टी इक्विपमेंट का यूज करना। अगर कुछ भी डाउटफुल लगे तो उसे यूज मत करिए। तुरंत रिपोर्ट करिए और उसे बदलवाइए। और भगवान के लिए कभी भी अनसिक्योर्ड स्कैफोल्डिंग पर मत चढ़िए। इस पर कदम रखने से पहले मेक श्योर कर लीजिए कि ये प्रॉपर्ली बना हुआ है और ब्रेस्ड है। सेक्शन 5, ऊपर मुसीबत से दूर रहें। यहां एक प्रो टिप है, जब कोई स्कैफोल्डिंग पर हो तो उसे कभी भी मूव या एडजस्ट मत करिए। ये मुसीबत को न्योता देना है। एरिया क्लियर करिए और एडजस्टमेंट्स करने से पहले मेक श्योर कर लीजिए कि सब लोग नीचे जमीन पर सुरक्षित हैं। मौसम भी बहुत बड़ी समस्या हो सकता है। तेज हवा, बारिश या ज्यादा गर्मी भी स्कैफोल्डिंग को खतरनाक बना सकती है। अगर मौसम खराब हो तो काम तब तक के लिए टाल दीजिए जब तक वो ठीक न हो जाए। आखिर में अपने काम करने की जगह को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखिए। अगर जगह पर बहुत सामान होगा तो आप ठोकर खा सकते हैं और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ेगा। एक साफ सुथरी वर्क साइट एक सेफ वर्क साइट होती है। सेक्शन 6, स्कैफोल्डिंग सेफ्टी। आपकी जान इस पर निर्भर करती है। तो लीजिए, ये रही आपकी जानकारी।
स्कैफोल्डिंग बहुत से कामों का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सेफ्टी सबसे पहले आती है। इन टिप्स को फॉलो करके आप सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथ काम करने वालों की भी रक्षा कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आपको कभी भी किसी चीज के बारे में डाउट हो तो पूछ लीजिए। हमेशा सेफ रहना ही बेटर है। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और आज शाम को हम सब सही सलामत अपने अपने घर जाएं। ठीक है।